नाजिर साहब, आप एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं और चुनाव कल 2 दिन पहले ही दिल्ली में नगर निगम में चुनाव मतदान हुआ है, लेकिन मतदान बहुत कम हुआ। इसमें आप राजनीतिक पार्टी को दोषी मानते हैं या जागरूक जो सामाजिक संगठन है उनकी जागरूकता मानते हैं या वोटरों को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसमें सब ना तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी को दोष देना चाहता हूँ, ना किसी संगठन को। इसमें सारा दोष दिल्ली स्टेट निर्वाचन आयोग का है, क्योंकि जब इन्होंने वार्ड चेंज हुए हैं तो उसमें इन्होंने क्यों नहीं लिस्टें तरीके से बनाई गई। इन्होंने क्या क्या यानी कि 25 से 30% वोट करीब डिलीट आया। लिस्टें भरी पड़ी हैं, जो जिंदा है उनका वोट डिलीट कैसे है, ये निर्वाचन आयोग को जवाब देना पड़ेगा। ये सोचने का विषय है। लोग परेशान होते रहे, मगर उनके पास नंबर भी हैं, पहचान पत्र भी हैं, सब कुछ है। वहाँ अंदर जाने के बाद पता ये लगता है कि आपकी वोट डिलीट है। अब डिलीट वोट का ये बताइए डिलीट कैसे हुई, इसका तो जवाब निर्वाचन आयोग ही देगा ना। जो दिल्ली स्टेट है और जो आरओ हैं उसके जो वो क्या सोते रहे, जो क्या नाम है उन्होंने क्यों नहीं इस पर काम किया। और राजनीतिक पार्टियां हैं तो उन्हें अब पहले से ये देखना चाहिए था कि जो हमारे वोट डिलीट हो रहे हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, तो उसे हम पूरा कराएं इनसे कह के। मगर उसमें सबसे बड़ी गलती जो है चुनाव आयोग की है। इन्होंने बहुत गलतियाँ की इस इलेक्शन में, एमसीडी में। ये समझ से परे है। नहीं लगता कि ये जो चुनाव आयोग ने चुनाव कराया है बहुत आनंद फन में किया गया? ये आनंद फन में चुनाव है। इसमें आप अगर उठा के देखेंगे, आप सबसे पहले लिस्टें देखें। एक तो कैंडिडेटों को समय इन्होंने कम दिया, बहुत समय कम दिया। चुनाव आयोग ने अचानक घोषणा कर दी, अचानक सब कुछ कर दिया और उसमें बड़ी कैंडिडेटों को दिक्कतें हुई। हाँ, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे उनके परमिशन गारंटेड नहीं हुए। उन्हें जो और पार्टी थी, सिर्फ जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके तो सारे काम हुए। अदर पार्टियों के इन्होंने कोई भी चीज़ उनके लिए काम नहीं किया। मैं चुनाव आयोग से यही कहना चाहता हूँ, अगर रजिस्ट्रेशन तुम्हें पार्टी का करना ही है तो उन्हें भी सही साथ दो, उनका भी सहयोग दो। अगर नहीं तो रजिस्ट्रेशन का नाम क्या, बेकार की रजिस्ट्रेशन करते हो पार्टियों का। फिर क्यों रजिस्ट्रेशन करता है चुनाव आयोग? क्योंकि ये भेदभाव करना चुनाव आयोग छोड़ दे। राष्ट्रीय पार्टी और एक अनरिकॉग्नाइज पार्टी, ये भेदभाव को खत्म करना पड़े। वो भी भारत सरकार या भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड है ना। उनने पूरे कागजों की कार्रवाई की है, पूरे हर चीज़ दिया है। तो चुनाव आयोग भेदभाव उनके साथ क्यों करता है? अच्छा, एक और सवाल। तो आपने भेदभाव की बात जब कर दी तो इस पर हम बात करें कि जो बूथ थे, कहीं देखा गया कि 700 का बूथ है, कहीं 732 का बूथ है और कहीं 1600 का ही बूथ है। यानी एक ही व्यक्ति, पीठासीन अधिकारी एक ही होता, एक पे वो 700 वोट डलवाएगा, एक पे 1600 वोट डलेगा। तो क्या मुमकिन है जो परसेंटेज वोट है इसमें बराबर रहेगा? देखिए, मैं बताएं आपको, ये सबसे बड़ी गलती है। कहीं तो 700 है, कहीं तो 1500 है। ये चुनाव आयोग की गलती है और जिसने लिस्टें बनाई उसे तलब करना चाहिए कि ये तुमने कैसे करा। देखिए, बूथ की संख्या बढ़ सकती थी, कोई दिक्कत नहीं। जब सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूलों में आप करा रहे हैं तो वहाँ कमरे होते हैं, तो वो जहाँ बूथ वोटिंग होती है तो एक बूथ बढ़ा देना चाहिए, इन्हें लिस्ट वो कर देना चाहिए थी। मगर इन्होंने नहीं किया। मगर हाँ, खासकर इन्होंने मुस्लिम बहुबल इलाके में ये काम किया है। ये जो वैसे इलाके नहीं किया जहाँ मुस्लिम बहुबल इलाके, आबादी तो वहीं बढ़ी है ना, है जहाँ घनी हाँ, आबादी तो उन्होंने वहाँ भेदभाव किया। उन्हें पता है ना, दलितों के एरिया में भी बात। देखिए, मैं बताएं आपको, जब आदमी लाइन लगाएगा तो उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे, ज़्यादा लंबी लाइन होगी, घर चले जाएंगे, घर के बाद वो कहीं और चले जाएंगे, वो वोट नहीं देंगे। इन्होंने जो इन इलाकों में इसीलिए किया ऐसा कि लिस्ट लंबी होगी, वोटिंग परसेंटेज कम होगा, और वही हुआ। वोटिंग परसेंटेज दिल्ली में घटा है और इसका जवाब दिल्ली स्टेट कमीशन ही देगा, क्योंकि इनका जो समाधान था, जो लिस्टें थी, जो इनका सिस्टम था, वो फेल हुआ है। जिस तरह से यहाँ के सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी ने इस तरह के हालात पेश किए हैं जिससे कि कम वोट परसेंटेज हो। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी की सियासत है, यानी कांग्रेस जिसमें बीच में कहीं नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का वोट भी काट दिया गया। ऐसे में एक दूसरे पल्ला झाड़ रहे हैं, तो क्या इनको जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी और इन्हें लेनी चाहिए थी। अब इन्होंने क्या करा है, जैसे कि आपने कहा मनोज तिवारी, आम आदमी पार्टी, देखिए दोनों एक बड़ा रिचार्ज, एक छोटा रिचार्ज है, दोनों एक साथ है और ये नहीं चाहेंगे अदर पार्टी आए, इसलिए इन्होंने ये सब मिलकर षड्यंत्र रचा है। इसी के तहत हाँ, एक बात और बता दूं, मेरी बेटी का अभी क्या नाम है वोटर था, अभी नया बना और उसका पहचान पत्र भी डाउनलोड कर लिया, उसका सीरियल नंबर भी, पार्ट नंबर भी। वहाँ हमारी बेटी वोट डालने गई तो उन्हें वोट नहीं डालने दिया, बोला तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है। और हमने नेट से जो पर्ची उठाई उसमें सब कुछ है, इसका जवाब कौन देगा? और हमने उससे कहा चुनौती वोट हमें डलवा दीजिए। वो जो उस 25 नंबर में जो बैठे थे
उन्होंने इस बात को मना कर दिया, साफ नकार दिया, बोले ऐसा कोई मेरे पास कानून नहीं है। मैंने भाई टेंडर बोर्ड भी होता है, चुनौती बोर्ड भी होता है, इसका समाधान तुम ही लोग दो। कह रहे नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, आप BLO के पास जाओ बताइए। इस तरीके से मतदाता को परेशान करना ये कौन सी बात है? अगर कोई कानून की धारा संविधान के तहत अगर हम मांग करते हैं वोट डालने की, उसे वोट डालने क्यों नहीं दिया जाता है? ये चुनाव आयोग से मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे पास सबूत है, अब मैं उस सबूत को उन्हें दूंगा। देखिए ये वोट नहीं पड़ा और डालने नहीं दिया, सबूत है। जब उसका पहचान पत्र बन गया, उसका सीरियल नंबर आ गया, उसका पार्ट नंबर आ गया, तो वोट क्यों नहीं डालने दिया गया? क्योंकि जो वहाँ अंदर जो बैठे थे पीठासीन अधिकारी, उनके पास लिस्ट में नाम नहीं था। मगर एडिशनल लिस्टें क्यों नहीं दी गई? जब अगर नया बनाए पहचान पत्र वोट डालने के लिए बनाए, तो उनकी एक्स्ट्रा लिस्टें उन्हें, एडिशनल लिस्टें उन्हें देना चाहिए था। वहाँ पर उस पर जहाँ पोलिंग बूथ है वो पहुँचाने चाहिए थे। ऐसा क्या है? अब उसमें क्या है, उसका था 937 नंबर सीरियल नंबर, उसमें दूसरे का है। तो चुनाव आयोग के जो अधिकारी बैठे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं सिस्टम में मेरी समझ में नहीं आता। 937 सीरियल नंबर दे दिया, 25 नंबर लिस्ट दे दी, उसमें भी दूसरे अधिकारियों दूसरा वोटर है। तो ये किसकी गड़बड़ी है? चुनाव आयोग की गड़बड़ी है, सुधारना पड़ेगा। इस मामले को लेकर अभी कोई भी राजनीतिक पार्टी कोर्ट का दरवाजे में नहीं गई, न निर्वाचन आयोग। हाँ, बहुत अच्छी बात कही। देखिए अमन समाज पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। हमारा कैंडिडेट मोहम्मद जावेद चांदनी महल 76 वार्ड से इलेक्शन लड़ रहा था। वहाँ के जो SDM है, उनका नाम है क्या नाम, उनका नाम है पंडित पांडे जी हैं, अतुल पांडे जी। हाँ, SDM अतुल पांडे जी हैं। उन्होंने क्या, मैंने उनसे बात की, मैंने एक बात बताइए, जब हमने AB फॉर्म दिया, पार्टी का रजिस्ट्रेशन दिया, तुमने मेरा कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट क्यों किया? तो वो कहते हैं ये गाइडलाइन बदल गई है। हमने उनसे वाकई में हर चीज़ मांगी, उन्होंने हमें नहीं दी। अब उन्होंने कल हमारे क्या नाम है कैंडिडेट को बुला के, जब इलेक्शन निपट गया, वहाँ ऑफिस में बुलाया उन्होंने। उसके बाद उन्हें एक नोटिस थमाते हैं और वीडियो बनाते हैं, ये बता दीजिए जो वो तो इलेक्शन निपट गया, उसका नुकसान हुआ। उसने अमन समाज पार्टी की सामग्री छपी थी, उसका नुकसान हुआ। इसका हर्जाना कौन देगा? चुनाव आयोग को देना चाहिए। हम कोर्ट जा रहे हैं इस बात को लेके, जब हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, तो हमारे कैंडिडेट को निर्दलीय घोषित क्यों किया गया? अतुल पांडे जी इसका जवाब दें। अब मैं दिल्ली स्टेट कमीशन से मांग करता हूं इस पर पूरी छानबीन की जाए। क्यों ऐसा करते हैं ये क्या नाम RO हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, ये जो नई पार्टियाँ होती हैं, उन्हें ऐसे उनके साथ भेदभाव क्यों करते हैं? ये बहुत बहुत शुक्रिया आपको।